आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए कि इस बात को भी, छोटे कंसेप्ट का एक बात को भी आप समझे, मसीह जनता आप लोग समझे कि अगर कोई मसीह में पाप करता है, एक बार दो बार जो भी है पाप करता है, क्या परमेश्वर उसका नाम जीवन के पुस्तक में काट देता है? ये सवाल है कि अगर एक मसीह जिंदगी जीते वक्त पाप करते हैं विश्वासी, तो क्या परमेश्वर उसका नाम जीवन का पुस्तक में से काट देता है? एक विश्वासी जब पाप करता है, क्या उसका नाम जीवन का पुस्तक में से काटा जाता है? पहला यूहन्ना 3:6 वचन कहता है, ये बात को आपको समझना होगा कि वचन का साथ आपको समझना होगा कि एक वचन के पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3:6 वचन कहते हैं, लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता वो पाप नहीं करता। जो कोई प्रभु में बना रहता, यीशु में बना रहता, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा, किसे? यीशु को देखा, ना उसे उस यीशु को जाना। तो ये बात आपको समझना होगा कि वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3:6 वचन कहता है कि ये लिखा है कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है, ना उसको जाना है। यहाँ पे आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है कि जो कोई उसमें बना रहता वो पाप नहीं करता। इसका मतलब क्या है? ये एक उदाहरण मैं आपको से देता हूँ कि आप समझो। ये वीडियो को भी मैं पहले बना चुके हैं, तो भी दोबारा और एक बार आपको बताने के लिए मैं ये बना रहा हूँ कि एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसको कहते हैं बकरी, जिसको कहते हैं सीप, ये वो कीचड़ में गिर जाए। एक मेमना अगर कीचड़ में गिर जाए और ठीक उसके बगल में एक सूअर, जिसको कहता है पिग, वो कीचड़ में गिर जाए, तो दोनों में से कौन आगे या जल्दी बाहर निकलेगा? आप बताइए। क्यों? आपको पता होगा, ऑफ कोर्स जल्दी बाहर निकलेगा सीप या मेमना। लेकिन सूअर क्या करेगा? सूअर यही करेगा, उसके अच्छा लगता है कीचड़ में रहने के लिए। सूअर को अच्छा लगता है कीचड़ में रहने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही है, उसका आदत, उसका कैरेक्टर ऐसे ही है। तो सुनिए, इसी को अगर समझेंगे, इस बात का साथ मिलाकर समझेंगे कि जब हम सांसारिक थे, एक मसीह, एक विश्वासी, जब हम सांसारिक थे, हमें कीचड़ में रहना पसंद होता था या नहीं? बिल्कुल होता था। कैसे? जी, अगर कोई कहे कि आज पार्टी है, सांसारिक तौर पे कोई पार्टी है, तो पहले उससे पूछते हैं, क्या यहाँ बीड़ी चलता है, सिगरेट चलता है, दारू चलता है, यार उल्टे सीधे चीज है यहाँ, तो मजा आएगा। और अभी सुनिए, वही व्यक्ति जब मसीह में आ जाते हैं, मसीह में बन गया है, उसको अगर कोई कहे पार्टी में चलो, नहीं यार मैं पार्टी में नहीं शामिल हो सकता हूँ, वो कहते हैं, तो ऐसा बदलाव क्यों हो गया? ये बात को आपको समझना होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति जब विश्वासी बन जाते हैं, उसको अपना जीवन मसीह में बिताना होता है, मसीह का बात को समझना होता है, मसीह का बात को लेको चलना होता है। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, इफिसियों का 5:10-11 से पढ़ोगे, अगर 11 पढ़ता हूं मैं, से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है,
अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो, बरं उन पर उल्हाना दे। उल्हाना का मतलब एक्सपोज करो, उसको गलत ठहराओ। और ये एक समय था जब सांसारिक बातें होती थी तो खूब एंजॉय होते थे, खूब एंजॉय करते थे। लेकिन अभी पौलुस कहता है तू मसीह बन गया तो उन सांसारिक हर कामों पर उल्हाना दे। तो इसका मतलब क्या है? उन बातों को गलती ठहरा, एक्सपोज कर। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं एक्सपोज करो। तो किसको सांसारिक बातों को एक्सपोज करो? हर मसीह जनता। वचन 12 कहता है क्यों उनके गुप्तो कामों को भी चर्चा भी लज्जा की बातें हैं। उसका क्यों उनके गुप्तो कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। किसका? सांसारिक। 13 वचन कहता है जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करते हैं वो ज्योति है। और कहते हैं कि सोने वाला जागो, मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके भी। जो सोया है अंधकार शक्ति में, अभी भी अन्य जातियों में जो सांसारिक तौर पे, उनको जागो, क्योंकि मसीह की ज्योति उनको चमका सकती है, दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, कि निर्बुद्धि का नहीं पर बुद्धि में, निर्बुद्धि का नहीं पर कह रहा है बिल्कुल नहीं चलना। किसी मसीह जनता को, किसी विश्वासी, किसी भी हो, नहीं चलना है। आपको बुद्धिमानी का नहीं चलो चाल। कैसे चाल चलते हो? तो मसीह को बुद्धिमानी का साथ चाल चलना है। इसका मतलब क्या है? मसीह बनने का बाद आपको हर एक चीजों में, आपका नेचर में, आपका आदत में, आपका स्वभाव में, आपका जो गलत चीजों का स्वभाव है, आदत है, उसको देखना, उसको सुनना और करना, सोचना, इन सभी पर आपको वर्कआउट करना है। तो आपको इसको चेंज करना है, आपको इसको छोड़ना है, इन सभी का ऊपर आपको काम करना है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको इन सभी का ऊपर काम करना है कि अपने आंखों को भी प्रैक्टिस करना है कि मैं ये देखूं या ना देखूं, इसको ना देखूं, इसको देखूं, किसको ना देखूं, किसको देखूं, इस पे भी प्रैक्टिस करना है। आपका कानों को भी सुनते वक्त प्रैक्टिस डालना है कि मैं कहाँ तक सुनूं और कहाँ तक ना सुनूं, मुझे ये सुनना है, ये नहीं सुनना है। तो ऐसा दिमाग को भी प्रैक्टिस में डालिए कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। जो सोचना है उसको सोचिए, जो बाइबल कहते हैं। जो नहीं सोचना है उसको छोड़े। तो अपने प्यार को भी आपको प्रैक्टिस डालना है कि यहाँ तक मैं जा सकता हूँ और वहाँ तक मैं नहीं जा सकता। ये प्रैक्टिस आपको डालना है। तो अपने शरीर, जितने भी गलत इच्छा है अपने शरीर के, अपने एक मनुष्य का सबसे बड़ा खतरा है उनका शरीर। भयानक है शरीर। तो ये शरीर को आप कंट्रोल में डालना। शरीर की जितने भी गलत इच्छा है उसको पूरी तरह धीरे धीरे सब निकालते जाना। तो कंट्रोल में लाना है मसीह बनने का बाद। तो किसको कहते हैं इसको कहते हैं कि एक मेमना कीचड़ में गिरा भी। तो प्रश्नों क्या है? पाप करना। आपका प्रश्न है पाप करने का बाद के मसीह जीवन जीने के बाद, पाप करने का बाद कि जीवन को परमेश्वर जीवन के पुस्तक में से नाम काट दिया जाएगा। ये प्रश्न आपका था। तो क्या नरक में डाल दिया जाएगा? उसमें बात आती है उस व्यक्ति का एटीट्यूड, उस व्यक्ति का इंटेंशन, मतलब तो किस मकसद
किस मकसद से मसीह जीवन में आकर भी पाप कर रहा था, ये इंटेंशन को समझना होगा। इब्रानियों का किताब इसीलिए कहा है, इब्रानियों का किताब 10 अध्याय 25 कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको अभी समझा देता हूं कि लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। मसीह लोग की बात हो रही है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। जो गलत कर रहा है उसको समझाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, आज समझा रहा हूं। तो जो समझाओ, जो दिन उस दिन को निकट आते देखो अत्यंत तो अधिक ये काम किया करो, जितने आप नजदीक आते जाओगे प्रभु का, और ये काम को और मजबूती से करते जाओ, अधिक किया करो, इकट्ठा हो, अधिक हो, सुसमाचार फैलाओ, प्रचार करो, और जितने हो सके आत्मिक बातों में मजबूत हो। तो ये कहना चाहता है। वचन 26 कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने की बाद, आप मसीह में आने का बाद, आप कीचड़ से जब मसीह में आया है, संसार से जब मसीह में आया है, सच्चाई आपको मसीह में ही जाना है। इसीलिए कहता है, सच्चाई को जानने का बाद हम यदि जानबूझकर पाप करें तो ये क्या हो गया। अभी इसको कहता है इंटेंशन। बोल तो आपको ये बात को देखना होगा कि यहाँ पे इंटेंशन आ गया है। तो आपने क्या करा आपने कि एक सिगरेट का पैकेट पड़ी है, मैं एग्जाम्पल दूं, पैकेट पड़ी है सामने, आपका सामने, आपने क्या कहा कि मसीह तो हूं, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। लेकिन दोस्तों ने आपको कहा, अरे यार पी ले। तो आपने क्या किया, उसमें मन बनाया, आपने खुद को प्रिपेयर किया कि मैं जाऊंगा, सिगरेट को हाथ में लूंगा, मुंह में रखूंगा, मैचिस से हम जलाऊंगा और उसको पीऊंगा। इसको कहते हैं जानबूझकर पाप करना। तो जिस व्यक्ति को ये व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, अरे ओके, तुम अभी तो गिर चुके हो, तुम अभी कीचड़ में गिरा हो, तो भी कीचड़ में गिरा हो, तो मैं देखता हूं, कौन? परमेश्वर कहता है, मैं देखता हूं तू क्या करता। अगर वो मेमना की तरह उसकी जमीर, उसकी आत्मा अगर बाहर निकल आए, तो जल्द से जल्द बाहर निकल आए तो भला है, नहीं तो खत्म। ये है कॉन्सेप्ट। तो एक पाप से आप उसका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं कटेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पाप करो, कोई भी पाप तो पापी है। परमेश्वर का नजर में पाप तो पापी है, तो नहीं करना है। जो बाइबल हमें नहीं बताया उसको नहीं करना है। परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है कि पतरस ने किसको, जैसा कि अब उदाहरण दूं, पतरस ने 3 बार इनकार किया था यीशु मसीह का, लेकिन पतरस को फिर भी वापस मौका दिया परमेश्वर ने। क्योंकि उस वक्त के उसके पीछे एक मकसद था, उसके पीछे एक इंटेंशन था। वो क्या सिचुएशन था, वो क्यों माना किया था पतरस ने, ये जानबूझकर करा था या कोई इंटेंशन था, कोई मतलब था। तो इसके लिए वो जांच करता है परमेश्वर देखता है। तो मैं अभी कहता हूं कि जब आपको पता है कि सामने बिजली की खंबा है, सामने बिजली की तार है, तो आप नहीं जाना, वहां क्यों जाते हो? जहां बाइबल माना कर दी है ये करना नहीं है, तो क्यों करते हो? आपको पता है सामने आग है तो जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो जब आपको पता है, जो बाइबल आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप मसीह जिंदगी जी रहे हो, तो आप उसको करते क्यों हो? आप उसमें जाते क्यों हो? तो इस तरह आपको हर एक वचनों को समझना चाहिए। मैं चाहता हूं छोटे छोटे वीडियो का द्वारा आप तो ये मैसेज को पहुंचाओ। आप लोग एडुकेटेड होते जाइए, जितना हो सके फैलाइए।
सबको जय मसीह की। जो देख रहे हो आप सबको स्वागत करता हूं कि वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में आप लोग जुड़ते जाए और शेयर करते जाए। प्रभु की राज्यों में आगे बढ़ते जाए, खूब मजबूत होते जाए, खुद आत्मिक बातों से और प्रचार को करते जाए। जय मसीह की। प्रभु की काम को करते जाए। जय मसीह की।